हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 फिनिश कर लिया है लास्ट वीडियोस तक। इस वीडियो में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्या लर्न किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ओनली 1% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो टोटल वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% जो पार्ट है वो यूजेबल है ड्रिंकिंग पर्पज़ से, इरिगेशन पर्पज़ से और दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके उद्देश्य से। ऑल द टेक्निक्स एंड प्लान्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली यूज ऑफ वाटर आर इंक्लूडेड इन वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली यूज, ये सारा वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा है। विच इस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर, जो एक मांग और सप्लाई के बीच कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करती हैं। द टेक्निक्स एंड मेथड टू स्टोर रेन वाटर एट द लोकल लेवल कम्स अंडर वाटर कंजर्वेशन। स्थानीय तौर पे वाटर को जो हम कंजर्वेशन करते हैं, उस कंजर्वेशन का जो मेथड है, तरीका है स्थानीय तौर पे, ठीक है, वो सब इसी के तहत आता है। वाटर सेल्फ रेलियंस, जल स्वावलंबन, इन्वॉल्व्स द सेल्फ रेलियंस इन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको अपने स्तर पे वाटर का प्रबंधन करना है, जल का, और उसका कंजर्वेशन, संरक्षण करना है ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पे। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है, उन दोनों का हमें कंजर्वेशन, संरक्षण करना है, जल बचाना है। भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम बना है, विच इज़ 518.16 मीटर्स लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 518.16 मीटर्स, एंड हाइट ऑफ 167.64 मीटर्स, इज़ द लार्जेस्ट राइजिंग डैम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइजिंग डैम है, मेड अप ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। हीराकुंड डैम वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, विद अ लेंथ ऑफ 4801 मीटर्स, जिसकी लेंथ कितनी है, 4801 मीटर्स। स्टोर्स 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, जिसकी कैपेसिटी कितना वाटर स्टोर करने की है, 810 करोड़ क्यूबिक मीटर। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एज द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आधुनिक भारत का टेम्पल कहा है। ठीक है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का आधुनिक मंदिर। द फंक्शन ऑफ पिकअप डैम इज टू स्टॉप द वाटर एमिटेड आउट ऑफ वेरियस डैम्स। जो पिकअप डैम्स बनाए जाते हैं, तो जो वेरियस डैम्स हैं उनसे जो वाटर एमिट होता है, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए लेटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बाद में इसको समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। बैराज रेफर्स टू द प्लेस वेयर द कैनाल्स आर टेकन आउट फॉर इरिगेशन। बैराज उस प्लेस को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ से जो नहरें होती हैं वो निकाली जाती हैं फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, लाइक हैरिक बैराज एंड कोटा बैराज। ठीक है, जैसे हैरिक बैराज और कोटा बैराज। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, सिर्फ भारत की ही नहीं, इट इज़ आल्सो द लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल्स ऑफ एशिया। एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। द टोटल लेंथ ऑफ 649 किलोमीटर्स। इंदिरा कैनाल की जो लेंथ है वो कितनी है, 649 किलोमीटर्स। पंचना डैम बिल्ट विद क्ले एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ 5 रिवर्स। पंचना बांध एक क्ले से बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इन नदियों के संगम पे, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, 5 नदियाँ कौन कौन सी, बरखेड़ा, भद्रावती, माछी, भैसावत एंड अत्ता, इसीलिए इसे पंचना भी कहा जाता है। ठीक है, 5 नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे एक क्ले डैम बना हुआ है नियर गुदला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, करौली डिस्ट्रिक्ट के गुदला विलेज के पास ये क्ले डैम बना हुआ है। खादिन, इट इज बेसिकली द एग्रीकल्चरल लैंड एडॉप्टेड बाय द पालीवाल ब्राह्मण्स। एक बेसिक रूप से एग्रीकल्चरल लैंड है, भूमि है, जो किसके द्वारा अडॉप्ट की गई, पालीवाल ब्राह्मण्स ड्यूरिंग मेडिवल एज इन जैसलमेर। ठीक है, मध्यकालीन युग में जैसलमेर में। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एट वाटर मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग पर्पस। ये सबसे अप्रोप्रिएट तकनीक है वाटर कंजर्वेशन की और वाटर मैनेजमेंट की फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग पर्पस। जोहड़, अ फॉर्म ऑफ वाटर कलेक्शन, ये वाटर कलेक्शन का एक स्वरूप है इन द शेखावट एरिया, सीकर, झुंझुनू एंड चोरू। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का एक वाटर कलेक्शन का ये ट्रेडिशनल एरिया है, एक स्वरूप है वाटर कलेक्ट करने का। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सेल्फ रिलायंस, जो जल स्वावलंबन का उद्देश्य है। जल क्रांति अभियान एंड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड, ये प्रोग्राम चलाए गए हैं बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से भी और राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये प्रोग्राम चलाए गए। तो ये बात थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाई वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इज प्रैक्टिसिंग वेरियस मेथड्स, जो अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं, कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग को वाटर को हार्वेस्ट करने के, कंजर्वेशन करने के, टू इंश्योर ईयर लॉन्ग, जिससे कि लंबे समय तक ये अवेलेबल रहें, इसी को हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल इन इंडिया। इसको हमने अभी डिस्कस किया इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी। इंदिरा गांधी कैनाल ये लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल है, भारत की नहीं बल्कि एशिया की भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर इज हीराकुंड डैम। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट डू यू मीन बाई बैराज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बैराज उस प्लेस को कहते हैं जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं सिंचाई की पर्पज से। ठीक है, बैराज द डैम विद स्लाइस गेट। ठीक है, गेट्स होते हैं बिहाइंड विच वाटर इज रिटेन बिफोर बीइंग रिलीज थ्रू द स्लाइस गेट्स। ठीक है, जिनके पीछे पानी इकट्ठा रहता है, जिनको हम आगे नहरों के द्वारा रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टंका आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन विच पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो टंकास हैं ये राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, गडीसर एंड गजरूप सागर आर फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट्स। ये गडीसर और गजरूप सागर ये फेमस हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जैसलमेर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज एम्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान। कौन सा जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय जो परियोजना है राजस्थान की, उसका उद्देश्य है जो ट्राइबल एरियाज है राजस्थान का, ठीक है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट हो। कौन सा? माही बजाज प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो ट्राइबल क्षेत्र है राजस्थान का, उसका डेवलपमेंट हो, विकास हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच डैम वॉज बिल्ट बाई बिल क्ले। ठीक है, कौन सा जो बांध है वो क्ले से बनाया गया। तो अभी हमने पढ़ा पंचना डैम, जो 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस संगम पे बना हुआ है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम शॉर्ट आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, राइट द नेम्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है? ठीक है, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट? तो प्रोजेक्ट मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हम उन प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? भाखड़ा नागल, रेहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी। इनका जो मैनेजमेंट है, इनको मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, केंद्र सरकार कर रही है। स्टेट के द्वारा कौन कौन सी किए जा रहे हैं? चंबल प्रोजेक्ट,
ये 2 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश का है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। सरदार सरोवर गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल। माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान। गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश। मचकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एपीसी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मैनेज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, जिनके संयुक्त उपक्रम है उन राज्य सरकार की जो देख रेख में इनका मैनेज किया जा रहा है, इनको व्यवस्थित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑन वाटर। जल के ऊपर जो जल स्वावलंबन योजना है उसकी क्या आवश्यकता है। तो आंसर इज द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इज बिकमिंग सेवर विद एवरी पासिंग डे बिकॉज ऑफ फॉलिंग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो जल की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन का जल स्तर है, ठीक है, वो निरंतर क्या होता जा रहा है, फॉलिंग लेवल, नीचे जाता है। बैड कंडीशन ऑफ ट्रेडिशनल एक्वाफायर्स, और जो पारंपरिक हमारे जल के स्रोत हैं उनकी जो कंडीशन है बहुत अधिक बर्स्ट हो चुकी है, बैड हो चुकी है। सैनिटेशन इन बिग डैम्स एंड स्कैंटी रेनफॉल, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, ठीक है, उसमें सैनिटेशन हो रहा है, गाद इकट्ठा हो रही है, सैनिटेशन हो रहा है। स्कैंटी रेनफॉल, वर्षा कम हो रही है। इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, और लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण जो वाटर की डिमांड है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एग्रीवेटेड हिज प्रॉब्लम, तो लगातार ये समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। हेंस देयर इज अ नीड ऑफ डेवलप सेल्फ रिलायंस ऑन वाटर। इसलिए ज़रूरी है जो खुद की जागरूकता है जल के ऊपर, उसकी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज बावरी। बावरी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। दीज आर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर आर सर्कुलर रिजर्वर्स ऑफ वाटर। ये वाटर के भंडारगृह होते हैं, भंडारण होते हैं। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। द रिजर्वर्स कैन बी असेस्ड बाई स्टेप मेड बाई ब्रिक्स और ऑर्नेट स्टोन्स एंड हेंस आर आल्सो कॉल्ड स्टेप बेल्स। और ये जो भंडारण होते हैं, रिजर्वर्स होते हैं, इनमें स्टेप्स बनी होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। हो सकता है वो ब्रिक से बनी हो अथवा सुंदर कलात्मक पत्थरों से बनी होती, इसीलिए इनको स्टेप बेल भी कहते हैं। द रिजर्वर्स इज सराउंडेड बाई अ कोर्टयार्ड, ये कोर्टयार्ड से घिरे होते हैं। द स्टेप्स आर डेकोरेटेड विद ऑर्नेट रेलिंग्स पिलर्स, और जो स्टेप्स होती हैं ये डेकोरेट, जो ऑर्नेट रेलिंग्स होती हैं, पिलर्स होते हैं, उनसे डेकोरेट होती हैं। बालकनीज ये डेकोरेटेड होती हैं। द बालकनीज आर एडॉन्ड विद लोकल डाइटीज, और जो बालकनीज होती हैं ये स्थानीय देवताओं से, जो उनके स्थानीय देवता होते हैं उनसे सुसज्जित होती हैं, लोक देवता जो होते हैं। रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, और ये लोग डाइटीज वाटर से संबंधित होते हैं, इसीलिए उनको और सुरक्षित करना, सेव करना इजी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरी इन राजस्थान वाज डन इन इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल्स। राजस्थान में जो बावरीज का कंस्ट्रक्शन है वो सामाजिक स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे किया गया है। बावरीज आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। बावरीज लगभग राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज खादिन, एक्सप्लेन। खादिन क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर इज खादिन इज अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। खादिन एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का। वॉज यूज बाई द पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। मध्यकालीन समय में जो पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे जैसलमेर की, उनके द्वारा इस मेथड को, इस तरीके को यूज किया जाता था। दिस इज आइडियल मेथड टू इंश्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। एक आदर्श तरीका है, आइडियल मेथड है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीने का जो पानी और सिंचाई का पानी है वो अवेलेबल रहता है। इन दिस मेथड द वाटर इन हिली एरियाज इज कलेक्टेड लॉन्ग स्लॉप्स। इसमें यह किया जाता है, जो हिली क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ स्लोप्स पे पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है बाई मेकिंग टेम्परेरी और परमानेंट चेक डैम्स। स्थायी या अस्थायी जो डैम्स होते हैं, चेक डैम्स बना के वाटर को रोक लिया जाता है। एक्सेस वाटर इज अलाउड टू ड्रेन
आउट सो दैट अनदर खादिन कैन बी फेड विद वाटर। और जो एक्सेस वाटर होता है, सरप्लस वाटर होता है, उसको आगे बहने दिया जाता है जिससे कि जो दूसरी खादिन है वो भी पानी से भर सके। खादिन हेल्प्स इन रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड एक्वाफायर। खादिन क्या करती है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके स्तर को बढ़ाने में हेल्प करती है। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी के कंजर्वेशन में हेल्प करती है। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द सॉइल, और मिट्टी में नमी बनाए रखने में हेल्प करती है। दिस हेल्प इन गेटिंग बेटर यील्ड ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, और ये इससे हमें रबी और खरीफ की क्रॉप्स में अधिक फ़ायदा मिलता है और अधिक अच्छी फसलें होती हैं, बेटर यील्ड होता है। दिस आल्सो हेल्प इन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन बेरीज विच आर बिल्ट अलॉन्ग इट्स एजेस एंड इन इट्स कैचमेंट एरियाज। और इनसे ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि इनके आसपास जो इनके किनारों पे बेरीज बनाई जाती हैं उनमें वाटर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इनके आसपास एरियाज में जो बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। आंसर इज दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है भारत का। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1948 एंड फिनिश्ड इन 1963। इसकी शुरुआत 1948 में हुई और इसका जो कार्य है वो पूरा हुआ 1963 में। दिस इज मेड ऑन सतलज रिवर नियर बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ बना है? सतलज नदी के ऊपर बना है, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में, नियर बिलासपुर। दिस इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये संयुक्त प्रोजेक्ट है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान का। डेवलपमेंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एरियाज बिटवीन सतलज एंड यमुना आर द गोल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो बिजली की सप्लाई होती है, इरिगेशन की सप्लाई है वाटर की, और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, उसको सुनिश्चित करना है बिटवीन सतलज एंड यमुना, जो उनके बीच का क्षेत्र है उसमें। द फर्स्ट भाखरा डैम इज 516.16 meters long and 167.64 meters high। जो फर्स्ट भाखरा डैम है ये 516.16 मीटर लंबा है एंड 167.64 मीटर हाई है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम्स बिल्ट विद सीमेंट एंड कंक्रीट। ये सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है जो किससे बना है? सीमेंट और कंक्रीट से बना है। ठीक है, ग्रेविटी डैम। वर्ड में द सेकेंड भाखरा डैम वॉज बिल्ट अबाउट 13 किलोमीटर डाउन हिल एट द प्लेस कॉल्ड नांगल। जो दूसरा भाखरा डैम बना है वो 30 किलोमीटर डाउन हिल्स, नीचे की तरफ बना है, उस प्लेस का नाम है नांगल। द सेकेंड डैम वॉज बिल्ट टू स्टोर एक्सेस वाटर फ्रॉम भाखरा। भाखरा से जो एक्सेस वाटर आता है उसको स्टोर करने के लिए सेकेंड डैम बनाया गया। नांगल पावर स्टेशन एंड 2 पावर stations at Kotla and Gangwal have been built to generate electricity from water from these dams। इन डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पावर स्टेशंस बनाए गए हैं, कोटला एंड गैंगवाल। These dams feed water into सरहिंद कैनाल, नांगल कैनाल, बिस्ट दुआब कैनाल एंड नरवना कैनाल। और इन डैम्स की सहायता से ये जो कैनाल्स हैं इनमें वाटर अवेलेबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हैव डेवलप्ड वेल इन राजस्थान। राजस्थान में जो वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है वो अधिक विकसित हुई है, क्यों? आंसर इज राजस्थान हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशनल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। राजस्थान में एक बहुत लंबी परंपरा रही है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर। बिकॉज अवर स्टेट हैज़ ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम इनसफिशिएंट रेनफॉल एंड ड्राउट। क्योंकि जो राजस्थान राज्य है ये हमेशा से सफ़र करता रहा है अपर्याप्त वर्षा और सूखा से। हेंस मैनी लोकल रूलर्स एंड मर्चेंट्स, इसीलिए बहुत सारे जो स्थानीय व्यापारी थे, शासक थे, हैड मेड बावरीज, झालरा, नाडी,
वेल, कुई एंड जौहर। इसलिए जो स्थानीय शासक थे, राजा थे, उन्होंने ये जल के भंडार गृह बनवाए, विच प्रोवाइडेड, जो प्रदान करते हैं, मच नीडेड ड्रिंकिंग वाटर टू द कॉमन पीपल, जिससे आम आदमी तक जो जल की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, उन लोगों तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अ नोट ऑन बीसलपुर प्रोजेक्ट। बीसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में नोट लिखिए। आंसर इज बीसलपुर प्रोजेक्ट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जो बीसलपुर प्रोजेक्ट है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है टू डेवलप फैसिलिटी फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इससे पीने का पानी और सिंचाई का जो पानी है उसकी सुविधाएं विकसित हो पाएँ। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत a 574 meters long and 395 meters high dam was built at बीसलपुर। इस प्रोजेक्ट के तहत 574 मीटर्स लॉन्ग एंड 395 मीटर्स हाई जो डैम है वो बनाया गया है बीसलपुर में, नियर तोदर सिंह टाउन ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तोदर सिंह टाउन है, तोडराय सिंह टाउन टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, उसके पास में। 2 canals have been made on the right and left side of this dam। 2 canals इसके लेफ्ट और राइट साइड में बनाए गए हैं। This project was made with an aim to provide irrigation facility to सवाई माधोपुर। इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो उद्देश्य था वो था सवाई माधोपुर में सिंचाई का जो सुविधा है उसको प्रोवाइड करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर टू जयपुर, अजमेर, केरी, सरवर, ब्यावर एंड मैनी विलेजेस अलॉन्ग द कोर्स। और बहुत से गांव इसके साथ साथ जो पड़ते थे वहाँ पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वुड बी आल्सो मेड। जो सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बनाया गया है, विकसित किया गया है। अवेलेबल इन 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट। सिंचाई की जो सुविधा है वो टोंक डिस्ट्रिक्ट के 256 गाँव को इसी प्रोजेक्ट के तहत मिल पाती है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर शॉर्ट आंसर्स। अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान। राजस्थान में जो अलग अलग तरीके हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, उनके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान। राजस्थान के पारंपरिक जो मेथड्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, उनके बारे में सबसे पहला आता है बावरी। दीज आर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर रिजर्वर्स। ये स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, ये शॉर्ट आंसर में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप उसको बावरीज को वहाँ से आपको यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बावरीज की बात आता है पॉन्ड। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स। जो वर्षा का जल होता है उसको पॉन्ड्स में कलेक्ट किया जाता है। विच सर्व एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन एंड कैटल। जो मानव के लिए और पशुओं के लिए पीने के काम आता है। मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ट नियर स्लोप्स। ज़्यादातर जो पॉन्ड्स होते हैं वो ढालों के पास बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिलीजियस एंड सोशल फीलिंग्स। इसको धार्मिक और जो सामाजिक फीलिंग्स होती हैं इनसे भी जोड़ा जाता है। हेंस इट बिकम ईजियर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दम। जिससे इनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना आसान हो जाए। फिर आती है लेक्स। लेक्स आर क्वाइट पॉपुलर मेथड टू कंजर्व फ्लोइंग वाटर इन दिस स्टेट। इस राज्य में जो बहता हुआ जल होता है उसको कंजर्व करने का जो मेथड है थोड़ा पॉपुलर है, लोकप्रिय है। दीज लेक्स वर बिल्ट बाई लोकल रूलर्स। ये जो लेक्स हैं स्थानीय शासकों के द्वारा, मर्चेंट्स एंड बंजाराज के द्वारा बनाई गई हैं। लेक्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर फॉर इरिगेशन। जो लेक्स होती हैं ये पीने का और सिंचाई का जल उपलब्ध कराती हैं। These lakes fed the canals to provide irrigation for nearby areas। और ये जो ये लेक्स हैं ये छोटी छोटी जो नहरें होती हैं उनको भी जल उपलब्ध कराती हैं जिससे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हो सके। These lakes have facilitated the social and religious development of nearby areas and have also helped in sustaining the life during drought and famine। ठीक है, तो ये जो झील्स होती हैं, लेक्स होती है, इनको भी जो सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट है उससे जोड़ा जाता है। ठीक है, और इनसे हेल्प होती है जिसमें सूखा अकाल पड़ता है उसमें भी ये जल को उपलब्ध कराती है, सहायता करती है। नाडी, दिस इज ए स्मॉलर फॉर्म ऑफ पॉन्ड। ये पॉन्ड का छोटा सा रूप होता है। विच इज अ प्लेंट इन वेस्टर्न राजस्थान। जो
पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक पाए जाते हैं। नाडी यूज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन प्लेन्स फॉर डेजर्ट, जो डेजर्ट्स के प्लेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वर्षा का जल होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। नाडी जनरली 4 to 5 मीटर डीप, जो नाडी होती है समान रूप से 4 to 5 मीटर डीप होती है। इफ़ अ नाडी इज सेलोअर देन दिस, अगर कोई नाडी इससे उथली है, सेलोअर है, देन रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, तो वर्षा का जल होता है वो कम समय के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द क्ले कमिंग अलॉन्ग विद रेन वाटर, क्योंकि जो मिट्टी होती है इसके साथ साथ को जमा हो जाती है इसमें। द नाडी इज क्लियर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड साइल एवरी ईयर, जो मिट्टी वर्षा के जल के द्वारा लाई जाती है वो इकट्ठा हो जाती है, उसको हर साल उसमें से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे इसकी गहराई जो होती है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। नाडी हैव बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन, जो नाडीज हैं ये जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए जो पीने का पानी है उसके लिए नाडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए पश्चिमी राजस्थान में। फिर आते हैं टंका। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न राजस्थान, ये भी पारंपरिक मेथड है, तरीका है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के जल को हार्वेस्ट करने का। दिस इज 5 to 6 मीटर डीप पिट, ये 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा होता है, विच इज़ मेड इन ईच हाउस एंड फील्ड, जो प्रत्येक घर या खेत में बना होता है। इट्स टॉप इज कवर्ड विद स्टोन और अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पत्थर या स्थानीय तौर पे जो भी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है उससे इसको ढक दिया जाता है। रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड ड्रेन्स इज कलेक्टेड इन टंकाज, और जो रेन वाटर होता है छतों का या ड्रेन्स का ये कलेक्ट हो जाता है टंकाज में। इट्स इनर पोर्शन इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऐश एंड ग्रेवल, इसका जो आंतरिक पोर्शन होता है, अंदर का हिस्सा होता है, ये ऐश और ग्रेवल से कवर्ड होता है। दिस लेयर प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर एंड इरोजन ऑफ द बॉटम, और ये जो लेयर होती है ये पानी को सोखने से और इरोजन होने से बॉटम में बचाती है। टंकाज आर बीइंग मेड अंडर जल स्वावलंबन योजना एंड अदर स्कीम्स, और जो टंकाज हैं इनको जल स्वावलंबन योजना और दूसरी स्कीम्स के तहत भी बनाया जा रहा है। फिर आते हैं जौहर। दिस इज अ पॉपुलर मेथड, ये भी एक लोकप्रिय तरीका है, मेथड है ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन शेखावटी रीजन इन हरियाणा। हरियाणा का जो शेखावटी रीजन है वहाँ पे वर्षा का जल हार्वेस्ट करने का एक पॉपुलर मेथड है। दिस इज सिमिलर टू टंकाज, ये टंका के समान ही होता है, बट इट्स अपर पोर्शन इज लार्जर देन टंका, लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो टंका से बड़ा होता है। इज राउंड एंड ओपन, ये गोलाकार होता है और खुला होता है। रेन वाटर इज कलेक्टेड थ्रू ड्रेन्स इन इट, ड्रेन्स के द्वारा रेन वाटर में इकट्ठा हो जाता है। दिस सर्व्स एज अ गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल एंड कैटल, ये पशुओं के लिए और लोगों के लिए पीने का जो पानी है उसका बहुत अच्छा स्रोत है। बेरीज और स्मॉल वेल्स, बेरीज अथवा छोटे कुएं, दीज आर मेड इन वेस्टर्न राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान में बनाए गए हैं। बाई डिगिंग अ 5 to 6 मीटर डीप पिट, 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद के ऑन कैचमेंट लैंड ऑफ पॉन्ड एंड खादिन, ठीक है, इनको पॉन्ड और खादिन से जोड़ दिया जाता है। इट्स डायमीटर इज बिटवीन 2 and 3 फीट, इसका जो डायमीटर होता है 2 और 3 फीट लगभग होता है। एंड वॉल्स आर लाइंड विद स्टोन्स, और जो दीवारें होती हैं स्टोन से लाइन की जाती हैं। स्टोन्स ऑन वॉल्स अलाउ सीपेज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो स्टोन्स होते हैं वॉल्स की ये अलाउ करते हैं ग्राउंड वाटर को सीपेज करने से। दिस इज यूज इन समर व्हेन द रेन वाटर डाइज अप, इसका यूज समर में करते हैं जब वर्षा नहीं होती है, जब रेन वाटर डाइज हो जाता है, सूख जाता है। दिस इज कॉल्ड बेरी इन लोकल लैंग्वेज, इसको स्थानीय भाषा में बेरीज कहा जाता है। बेरीज आर इन प्लेंटी इन बाड़मेर, ये प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर एंड जैसलमेर। नेक्स्ट इज खादिन। खादिन इज अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, खादिन एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग का, विच वॉज यूज बाई द पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर, जिसको जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण्स यूज किया करते थे मिडिवल पीरियड में। दिस इज एन आइडियल मेथड टू इंश्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, ये एक आदर्श तरीका है जो पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, उसको इकट्ठा करने का। इन दिस मेथड रेन वाटर इज हिली एरियाज कलेक्टेड अलॉन्ग स्लोप्स, ठीक है, इसको ढाल के सारे हिली एरियाज में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसका आंसर भी आपने शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है, तो इसको भी आप वहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको ढालों पे बनाया जाता है, फिर एक्स्ट्रा पानी को अलाउ कर दिया जाता है दूसरी तरफ जाने के लिए, ठीक है। रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं अधिक उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्लेन द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करिए। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम हैरिक बैराज। इसको कहाँ से निकाला गया है? हैरिक बैराज से, विच इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड रावी रिवर्स। ये कहाँ स्थित है? सतलज और रावी नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे। दिस कैनाल वॉज बिल्ट टू इंश्योर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस कैनाल को बनाने का जो उद्देश्य था वो था पीने का जो पानी है उसकी सप्लाई, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलो लैंड, जो फैलो लैंड है, ठीक है, जो बेकार पड़ी ज़मीन है उसका यूटिलाइजेशन, एंड टू मेक ह्यूमन सेटलमेंट अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पे ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है, उनको और व्यवस्थित करना है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मैन-मेड कैनाल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन एशिया। ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। दिस कैनाल इज 649 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर पंजाब, इनमें जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में बहती है, 14 किलोमीटर हरियाणा एंड रेस्ट राजस्थान। बाकी जो शेष बहती है वो राजस्थान में बहती है। दिस कैनाल सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू 9 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो नहर है ये पीने का पानी कहाँ कहाँ पहुँचाती है? 9 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के 9 जिलों में, 29 टाउन्स, 29 कस्बों में, एंड 3461 विलेज इन राजस्थान, ठीक है, 3461 गाँव तक ये पानी पहुँचाती है इंदिरा गांधी कैनाल। दिस कैनाल वॉज मेड इन 2 फेसेस। ये जो कैनाल है इसको 2 फेसेस में बनाया गया, विच रेस्पेक्टिवली इंक्लूड राजस्थान फीडर कैनाल एंड द मेन कैनाल। इसमें शामिल है राजस्थान फीडर कैनाल और मेन कैनाल। राजस्थान फीडर लाइज बिटवीन द ओरिजिन एंड मस्ती वाली एंड इज 244 किलोमीटर लॉन्ग। जो राजस्थान फीडर है ये पड़ता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और मस्ती वाली तक, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 204 किलोमीटर। द मेन कैनाल लाइज बिटवीन मस्ती वाली एंड द एंड पॉइंट। और जिसका दूसरा फेस है मेन कैनाल वो शुरू होता है मस्ती वाली से और एंड पॉइंट तक। इसकी लेंथ है 445 किलोमीटर्स। देर आर 9 ब्रांचेज टूवर्ड्स द वेस्ट। पश्चिम की तरफ इसमें 9 ब्रांचेज हैं। टूवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ। दीज ब्रांचेज आर मेड अलॉन्ग द स्लोप्स। ये जो ब्रांचेज हैं वो ढाल के सारे बनाई गई है। एज द ग्रेडियंट इज हाइयर टूवर्ड्स ईस्ट। और ये पूरब की तरफ और हाइयर होता जाता है। हेंस वाटर इज लिफ्टेड अप थ्रू लिफ्ट कैनाल्स। इसीलिए लिफ्ट कैनाल की सहायता से वाटर को लिफ्ट किया जाता है एंड डायरेक्टेड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। और छोटे छोटे ब्रांचेस में इसको ले जाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनाल इज 7। जो टोटल लिफ्ट कैनाल की संख्या है वो 7 है। दिस कैनाल वुड फैसिलिटेट इरिगेशन ऑफ 17.41 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और ये जो कैनाल है ये सिंचाई उपलब्ध कराती है लगभग 17.41 करोड़ हेक्टेयर लैंड पे। दिस इज प्रोजेक्ट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू गाजरा रोड ऑफ बाड़मेर। इस प्रोजेक्ट को अब बाड़मेर के गाजरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना। जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। दिस स्कीम इज एम्ड एट मेकिंग द विलेज सेल्फ रिलिएंट इन टर्म्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट, जल प्रबंधन के लिए जो विलेज हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है जल प्रबंधन को लेके। इट इज एम टू अचीव थ्रू कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य है कि इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग हो एंड द भामाशाह, ठीक है, और जो भामाशाह की स्कीम चलती है उसके तहत। दिस स्कीम कंसिडर द वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज एट विलेज एज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इस स्कीम का जो उद्देश्य है तो वाटर हार्वेस्टिंग उसकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है ग्रामीण स्तर पे प्राकृतिक संसाधन मानते हुए। दिस स्कीम विल वर्क
on improvement in water table and will work for reinvigorate the traditional methods like well, pond, nadi and other endangered methods। जो अलग अलग तरीके हैं, जो पारंपरिक मेथड्स हैं जल इकट्ठा करने के, उनको दोबारा से नवीनीकरण कराना है। ठीक है, जो खतरे में आ चुके हैं। एट पंचायत लेवल नाडी, पॉन्ड एंड वेल शैल बी डग, और पंचायत स्तर पे जो नाडीज हैं, पॉन्ड हैं और वेल हैं, ठीक है, उनकी खुदाई कराई जाएगी। एंड देयर वॉल्स शैल बी रिपेयर्ड, और जो खुदे हुए हैं उनकी दीवारें रिपेयर कराई जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ ड्रेनेज शैल बी रिमूव्ड, और ड्रेनेज के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, रोड़े आते हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। एंड ड्रेनेज शैल बी रिपेयर टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ वाटर टू स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, और ड्रेनेज के द्वारा जो स्टोरेज फैसिलिटीज तक पानी जाता है उसकी सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। दिस स्कीम इज फॉर 4 years during which 21,000 villages shall be benefited because of coordination among different departments of the state। और ये जो स्कीम है फॉर 4 years, 4 साल के लिए, ड्यूरिंग विच, इसके दौरान 21,000 जो गांव हैं शैल बी बेनिफिटेड, उनको लाभ होगा बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो अलग अलग राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। दिस प्रोग्राम विल रिलाई ऑन हेल्प फ्रॉम NGOs, और इस प्रोग्राम से जो NGOs हैं उनसे सहायता मिलेगी। रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक संस्थाएं, संगठन हैं, उनसे नॉन रेजिडेंस विलेजेस जो अप्रवासी ग्रामीण हैं, एंड लोकल पीपल्स, स्थानीय लोगों से। रिनोवेशन ऑफ रिचार्ज फैसिलिटीज शैल बी इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप कॉन्टिन्यूस काउंटर सेंजेस, स्ट्रिग्रॉड, फॉर्म पॉन्ड्स, मिनी पर्कुलेशन टैंक, नैरो एलिपेट ड्रेन्स, एस्टेब्लिशन ETC, और लोगों की सहायता से इनका भी कंस्ट्रक्शन कराना है, निर्माण कराना है। Additionally, repair, renovation and augmentation of minor irrigation tank connecting other aquifers of drainage, development of pastures, plantation, conservation, construction of artificial underground water, rechargers, encouragement of crop and gardening techniques etc. are also included in this program. Street plays, fairs and rallies shall be organized to increase public awareness about conservation of water। ठीक है, प्लांटेशन करवाना है, गार्डन्स को बढ़ाना है, और नुक्कड़ नाटक, रैलीज, फेले, मेले ये करवाए जाने हैं जिससे लोगों के अंदर जल संरक्षण को लेके अवेयरनेस फैल सके, जागरूकता फैल सके। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन एनी 2 मेजर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई मुख्य 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम हैं भारत सरकार के, उनके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहला आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये स्वतंत्र भारत का पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। दिस इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये ज्वाइंट वेंचर है वेस्ट बंगाल और झारखंड का। इट वॉज स्टार्टेड इन 1948। इसकी जो शुरुआत है वो 1948 में की गई ऑन द रिवर दामोदर, दामोदर नदी पे। आल्सो नोन एज सरो बंगाल, इसको बंगाल का शारो कहा जाता है, दुख कहा जाता है। दिस रिवर वॉज नोन फॉर रूट डाइवर्जन। इस नदी को रूट डाइवर्जन के लिए जाना जाता था। इरोजन एंड फ्लड्स इन वेस्ट बंगाल, इरोजन के लिए और फ्लड्स के लिए वेस्ट बंगाल में। आफ्टर फ्लोइंग 493 किलोमीटर्स इन बिहार एंड झारखंड एंड 240 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल, दिस रिवर फॉल्स इनटू द हुगली रिवर। ठीक है, ये 493 किलोमीटर्स बिहार और 240 किलोमीटर्स झारखंड में बहती हुई ये हुगली में मिल जाती है। टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर, प्लेटू, बाराकर, बोरकारो एंड कोनार आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। दामोदर अप्रॉक्सिमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया अफेक्टेड बाई द फ्लड। ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं और इसके द्वारा इतना क्षेत्र इसके बाढ़ से प्रभावित होता है। फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसीलिए भारत सरकार ने DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना की ऑन द फ्रेमवर्क ऑन टेनिस वैली अथॉरिटी। ठीक है, टेनिस वैली अथॉरिटी जो अमेरिका की, उसी के आधार पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ लोकल पीपल। इस योजना का उद्देश्य था जो स्थानीय लोग रहते हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ऑफ द रिवर बैरीज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके द्वारा। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत मेथन एंड तेलैया डैम्स ऑन रिवर बारेकर, कुनार डैम्स ऑन रिवर कुनार एंड पांचे पहाड़ी डैम एंड दुर्गापुर बैराज ऑन रिवर दामोदर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। इसलिए इन डैम्स का निर्माण कराया गया। मैनी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट बोकारो, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनकी स्थापना की गई है बोकारो, चंद्रपुर, तेलैया, मैथन, पांचेत पहाड़ी एंड दुर्गापुर। एंड एन एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड, और एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम भी डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज हीराकुंड प्रोजेक्ट। इट इज़ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये पेनिनसुलर इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिवर महानदी। ये भारत सरकार के द्वारा महानदी पर स्थापित किया गया है, विच इज़ नोन एज सौरो ऑफ ओडिशा, जिसको ओडिशा का सौरो कहा जाता है। रिवर महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम बस्तर हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो रिवर महानदी है इसका जो उद्गम है वो बस्तर हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ की वहाँ से होता है, एंड देन फ्लो थ्रू ओडिशा, और उड़ीसा से होकर बहती है। इट काजेज फ्लड इन द रिवर वैली एरियाज, नदी घाटी के क्षेत्र जो आते हैं वहाँ ये बाढ़ ले आती है। द मानसून एंड द सिचुएशन ऑफ फेमाइन ड्रॉट डेवलप ड्यूरिंग द ईयर रेस्ट ऑफ ईयर। मानसून के समय बाढ़ लाती है और बाकी जो मानसून के बाद का समय उस समय अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट द हीराकुंड डैम्स 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम फ्रॉम सामलपुर। ऊपर की तरफ सामलपुर से 14 किलोमीटर हीराकुंड डैम का क्वेश्चन करवाया है भारत सरकार ने ऑन दिस रिवर सो दैट अबाउट स्टेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, जिससे कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो उनको सॉल्व किया जा सके। एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज, और जो सिंचाई का वाटर है, पीने का वाटर है, उसकी जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ 4801 मीटर्स। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है, इसकी जो लेंथ है वो 4801 मीटर्स है, एंड ऑफ 61 मीटर्स हाई, और 61 मीटर्स हाई है। द वाटर स्टोरेज लेक बिहाइंड द डैम इज हैविंग कैपेसिटी टू स्टोर 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर, और इस डैम के पीछे एक लेक है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर करने की। बिसाइड दिस डैम 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट एट टिकरपड़ा एंड नराज। इसके अलावा 2 और बांध बनाए गए हैं टिकरपड़ा और नराज। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन 2 फेसेस। इसका जो कार्य है वो 2 फेसेस में हुआ है। द फर्स्ट फेज हीराकुंड डैम वॉज बिल्ट इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। जो पहले फेज में इसका निर्माण हुआ है हीराकुंड डैम का, इसका निर्माण हुआ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरगढ़ कैनाल एट राइट साइड। इसके राइट साइड में बोरगढ़ कैनाल है, एंड सीजन एंड संबलपुर कैनाल सिस्टम ऑफ लेफ्ट साइड, और सीजन और संबलपुर कैनाल सिस्टम इसके लेफ्ट साइड में है। वाइल 4 पावर प्लांट्स वर बिल्ट इन द सेकेंड फेज, जबकि दूसरे फेज में 4 पावर प्लांट बनाए गए। So it's all about your exercise and chapter number 8. If you have any problem, any query, then you can comment in comment box.